नमस्कार बच्चों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 का हिंदी पद्य खंड को समझाएंगे, जिसका पहला जो है हमारा पार्ट वो सूरदास जी के पद हैं। तो पद से बहुत कुछ बोर्ड में पूछा जाता है आपका, तो उसकी वजह से पद बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। सूरदास जी के पद में पहला पद्यांश जो है वो हमारा ये है। इससे किस तरह से क्वेश्चन और किस तरह से पूछा जाता है हम सब एक ही वीडियो में बना के आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको पेपर में समस्या ना हो। ठीक है, तो इसका जो पहला है उसको पढ़िए ज़रा। पहला पद्यांश जो बहुत पूछा जाता है इसमें है, चरण कमल बंदो हरि राही, जाकी कृपा पागु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तीही पाई। तो इसका सबसे पहले संदर्भ लिखना सीख लीजिए। संदर्भ आप कैसे इसका लिखेंगे वो देख लीजिए बच्चों। पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर डालेंगे प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। ठीक है, इसके प्रसंग मतलब जो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है इस पद्यांश में। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। पहले हेडिंग डालेंगे व्याख्या। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल हैं वंदना करता हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो इसका बच्चों काव्य संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, तो काव्य संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव को प्रस्तुत किया है या फिर व्यक्त किया है। इसमें भाषा कैसे इस्तेमाल की गई है, तो भाषा इस्तेमाल की गई है साहित्यिक ब्रज, रस है भक्ति, शैली मुत्तक, छंद गयात्मक, गुण प्रसाद, शांत शब्द शक्ति, लक्षणा। तो इस तरह से आपको कोई भी प्रश्न वो पूछेगा तो आप अगर इसको पढ़ ले रहे हैं और सुन ले रहे हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस पद्यांश से। अगला पद्यांश जो होगा वो हमारा ये है। देखिए, आपको मैं फिर एक बार बता दूं, वही पद्यांश मैं आपको सिर्फ बताऊंगा जो पेपर के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए पद्यांश नंबर 2, किलकत कन्हा घुटुरु बानी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीवे धावत, कभऊ निरही हरि अपू छांग को छह को, कर सो परकन चाहत, किलघी हसत राजत द्योह दतिया, पुन्ही पुन्ही तिही आवागत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक रजती, करी करी प्रतिपत प्रतिमानी वसुधा, कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरही जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पिवाती। तो इसकी कैसे आप करेंगे
व्याख्या और संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ वही वाला हमारा चल जाएगा बच्चों इसमें जो कि पीछे था। तो प्रसंग इसमें बदल जाए क्योंकि पद्यांश बदला है तो प्रसंग भी हमारा बदल जाता है। तो प्रसंग आप कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। प्रसंग हेडिंग डालेंगे, संदर्भ वही चल जाएगा जो सबसे पहले पद्यांश में हमने बताया था। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणि युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बाल श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। ठीक है, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, हेडिंग डालेंगे व्याख्या। इसी से कितने भी क्वेश्चन पूछ ले आपके सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ आप व्याख्या, प्रसंग और काव्य सौंदर्य, भाषा शैली सब देख लीजिए, आपसे इसी से रिलेटेड पूछता है और कुछ नहीं पूछता। ठीक है, तो कभी सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाल कृष्ण यानी बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं जो अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसे प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कोमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक कर दूध पिलाने लगती हैं। कुछ इस तरह से होगा इसकी व्याख्या। काव्य सौंदर्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का अत्यंत मनोहरी चित्रण किया है। भाषा यहाँ पर है ब्रज, शैली मुत्तक, गुण होगा प्रसाद और मधुर, रस होगा वात्सल्य, छंद है यहाँ पर गीतात्मक, शब्द शक्ति लक्षणा। ठीक है, अब पद्यांश 3 में आप देखिए कितना मनोहर पद्यांश 3 है यहाँ पर, ध्यान दीजिए इस पे बच्चों। पद्यांश 3 ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उदो मोही ब्रज बरसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपमन, सघन कुंज की छाई, प्रात समय मात जसुद माई, अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित सात खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिराहत, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जातु जात। इसकी कैसे व्याख्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों कि इसके जो संदर्भ है वही रहेगा जो पद्यांश नंबर 1 में लिखा था। क्योंकि पद्यांश बदला है तो संदर्भ नहीं बदलेगा, यहाँ पर प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग को आप कैसे लिखेंगे तो उसको देख लीजिए, इसमें क्या कवि कहना चाह रहा है उसको बताना होता है शॉर्ट में। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुन श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। तो यहाँ पर क्या सूरदास जी कहना चाह रहे हैं उसको समझिए। व्याख्या करते समय श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुल, वन, उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझे भुलाए नहीं भूलती। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते
तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माता यशोदा मक्खन, रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थीं। गोपियाँ और ग्वाल बलों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे और सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। ये श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं। सूरदास जी ब्रजभाषियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे ब्रजभाषी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं और इनका प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। यह थी आपकी व्याख्या। काव्य सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे उसको ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण साधारण मनुष्य के भांति अपने प्रियजनों को याद कर द्रवित हो रहे हैं। यद्यपि उनका व्यक्तित्व अलौकिक है, फिर भी ब्रज की स्मृतियां उन्हें व्याकुल कर देती हैं। इसकी भाषा कैसी रहेगी बच्चों, वो भी देख लीजिए। भाषा रहेगी ब्रज, गुण रहेगा मधुर, रस रहेगा श्रृंगार, छंद रहेगा ज्ञानात्मक और शब्द शक्ति है अभिधा और व्यंजना। ठीक है, अब चलते हैं पद्यांश नंबर 4 की तरफ। तो पद्यांश नंबर 4 जो है वो भी बहुत, मैंने कहा कि ये पद जो हैं सूरदास के बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं ये बताना बहुत मुश्किल है, आपको सभी देखने होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको देखते हैं। उधो मन ना भय 10-20, एक हितो सो गायो श्याम संग को अब धारे ईस, इंदी सितिल भई के सब बिनु जो देही बिनु शीश, आशा लागी रहित मन सो आया जीवही कोटि बरीस, तुम ती सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो यहाँ पर ये आपका पद्यांश नंबर 4 समाप्त होता है। चलिए इसकी मैं पहले आपको बता दूं, उसकी संदर्भ वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि लेसन वही है, लेखक भी वही है, पद्यांश बदला है, तो इसलिए आपका पहले तो यहाँ पे लेंगे पूर्ववत, जो पहले करा है वही रहेगा, और प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग में देखिए क्या कह रहा है। प्रसंग हेडिंग डालेंगे, फिर डालेंगे प्रस्तुत पद्यांश भ्रमर गीत का एक अंश है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनको याद कर करके अत्यंत व्याकुल हैं। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। वहाँ ज्ञान और योग का संदेश लेकर ब्रज में पहुँचते हैं, लेकिन वे उनके इस संदेश को स्वीकार करने से में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकती। व्याख्या में कैसे बताएंगे आप, व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं हैं, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किसी मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें? अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें? श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल यानी कमज़ोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। इस समय इनकी स्थिति ठीक वैसी ही हो गई है जैसी बिना सिर के प्राणी की हो जाती है। श्री कृष्ण के बिना हम निष्प्राण हो गई हैं। हमें हमेशा उनके आने की आशा बनी रहती है। इसी कारण हमारे शरीर में सांस चल रही है। इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग विद्या के स्वामी हैं। संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपयोगों को जानने वाले हैं। आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करवा सकते हैं या करा सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने स्पष्ट रूप से उद्धव को बता दिया है कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना उनका कोई आराध्य नहीं है। उनके
अतिरिक्त वे और किसी की आराधना नहीं कर सकती। यहाँ पर आपको काव्य सौंदर्य जो है अगर पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्री कृष्ण के विरह में विचलित गोपियों की शारीरिक व मानसिक स्थिति का चित्रण किया है। इसमें भाषा प्रयुक्त हुई ब्रज, शैली है मुतक, गुण है मधुर, रस है श्रृंगार यानी वियोग का, बिछड़ जाने का, श्रृंगार में भी वियोग मतलब बिछड़ जाने का, छंद गय पद, शब्द शक्ति है व्यंजना। पद्यांश नंबर 5 को देखिए बच्चों, ये लास्ट है इस लेसन से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, ठीक है। इसके अलावा पद से कुछ नहीं पूछा जाता। फिर आप चले जाएंगे तुलसीदास जी के रामचरितमानस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सोयो दे, बुझती साच साच ना हासी, कोहो है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, केसो बरन भेष है केसो की ही रस भे अभिलाषी, पावे गोपूनी कियो अपनानो, जोरे करयो गासी, सुनत मोन हवेरेयो बबरो, सूर सबे मति नासी। तो यहाँ पर ये पद्यांश खत्म होता है। आप लोग अगर मेरी आवाज़ पसंद आ रही हो तो मेरी आवाज़ को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन समय से पहुँचती रहें, क्योंकि जैन क्लासेस इस बार आपके लिए 95% नंबरों को बहुत आसान कर देगा। तो चलिए इसकी आपको बता दें कि संदर्भ वही रहेगा जो पहले पद्यांश में बताया था, प्रसंग बदल जाएगा क्योंकि आपका पद्यांश बदला है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। तो व्याख्या कैसे करेंगे बच्चों, उसको देख लीजिए। व्याख्या करेंगे, गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश के वासी या निवासी हैं, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछती हैं क्योंकि गोपियाँ पूछ रही हैं कि तुम हमें सच सच बताओ, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कौन उसका पिता है, कौन माता और कौन स्त्री और कौन उसकी दासी है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है उद्धव से। किसके बारे में प्रश्न है? ब्रह्मा जी के बारे में। कौन पूछ रहा है? कृष्ण जी की गोपियाँ यानी ग्वाल पूछ रहे हैं, यानी गोपियाँ पूछ रही हैं। उनका रंग रूप कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है तथा वह किस रस की इच्छा रखने वाला है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठाक उत्तर देना। गोपियाँ कहती हैं कि यदि तुम हमसे कपट करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इस प्रकार व्यंग्यात्मक तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुनकर उद्धव स्तब्ध हो गए। वह उनके प्रश्नों का कुछ उत्तर ना दे सके। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनका सारा ज्ञान समाप्त हो गया हो। गोपियों ने अपने वाक्याचरणों से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। यहाँ पर आप काव्य सौंदर्य देख सकते हैं बच्चों, कितना अच्छा काव्य सौंदर्य। मैंने आपको पहले बताया, मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, ना कि व्यूज़ की चाहत से, ना कि वॉच टाइम की चाहत से, क्योंकि अपना एक सिंपल सा फंडा है, बच्चों का होना चाहिए फ़ायदा। व्यूज़ के बाढ़ में पैसा तो इधर कमा ही रहे हैं, ठीक है, कोचिंग सेंटर से। तो इधर है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गोपियों द्वारा निर्गुण ब्रह्मा का उपहास अत्यंत व्यंग्यात्मक तथा तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया। भाषा यहाँ पर ब्रज है, शैली है मुत्तक, गुण है मधुर, छंद है गय पद, और यहाँ पर रस आप लिखेंगे वियोग, श्रृंगार एवं हास्य, शब्द शक्ति है व्यंजना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका लेसन समाप्त होता हुआ, जो कि था सूरदास जी के पद। इसमें बताया गया था सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल
किशोर अवस्था से लेकर जब वो मथुरा चले गए थे तो वहाँ तक की, जब उनने उद्धव को भेजा वहाँ तक की सारी कहानियों को बताया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया, उतने ही पद्यांश दूंगा जितने कि आपके पद्यांश अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पद्यांश नंबर 1 से लेकर पद्यांश नंबर 5 तक जो कि मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार बच्चों।